हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में पूछा जाता है और इसका रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है कि एक्चुअली ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन या फिर ये प्रोबेबिलिटी इसमें होता क्या है। तो आज मैं आपको इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एसबीआई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दो या फिर आप एसबीआई पीओ का एग्जाम दो, वहां पे आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी इससे क्वेश्चन आता ही है। इवन अगर कोई मैथ्स का बंदा अगर इंटरव्यू पैनल में बैठा है तो इससे इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। मैं आपको उसमें क्या इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक बार ये पूरा वीडियो खत्म होने के बाद आप देखोगे कि ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही इजी लगने लगेगा। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन को समझने के पहले आपको थोड़ा सा फैक्टोरियल को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो चलिए पहले समझते हैं फैक्टोरियल क्या होता है, उसके बाद मैं आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले ये फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल जो होता है इसको आप देखोगे कि आपको नॉर्मली इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर इसको इस तरीके से बहुत जगह रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा। अब ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे मुझे जो भी फैक्टोरियल निकालना है मुझे उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने बोला फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हो गया, मैं क्या करूंगा 2 इंटू 1, 2 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं फैक्टोरियल 3 का बात करता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फैक्टोरियल 4 क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 5 का अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं। फैक्टोरियल 6, एक्चुअली आपको करना क्या है कि फैक्टोरियल 7 तक का वैल्यू आपको याद होना चाहिए ताकि कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो, क्योंकि एग्जाम में जो भी वैल्यू आएगा ऑलमोस्ट आप देखोगे फैक्टोरियल 7 तक वो आपको कैलकुलेट करवाने के लिए देंगे। उसके ऊपर अगर आता है तो नॉर्मली आप देखोगे ऑप्शन में आपको फैक्टोरियल के टर्म में ही आपको मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग फैक्टोरियल 7 तक याद रखेंगे। जैसे 2 फैक्टोरियल क्या हो गया 2 हो गया। फैक्टोरियल 3 का अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो गया 6। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 24 आएगा। फैक्टोरियल 5 जो होता है ये होता है 120। फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 720 हो जाएगा। और अगर हम लोग फैक्टोरियल 7 का बात करें तो ये क्या हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1। और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अगर हम लोग 7 टाइम्स कर ले, नॉर्मली होता क्या है जैसे देखो फैक्टोरियल 4 अगर 24 है और अगर मुझे फैक्टोरियल 5 का वैल्यू चाहिए तो सिंपली उसमें एक्स्ट्रा क्या होता है 5 होता है, उसको 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसको 5 टाइम्स कर देते तो 120 आता है। इसको 6 टाइम्स करोगे तो फैक्टोरियल 6। अब इसको हम लोग 7 टाइम्स कर लेंगे तो इसका 7 टाइम्स होगा क्या, ये होगा 5040। तो ये फैक्टोरियल 7 तक का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। अभी इसके ऊपर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 जो होता है इसका वैल्यू भी क्या होता है 1 होता है। और अगर हम लोग फैक्टोरियल 0 का बात करें तो इसका वैल्यू भी क्या होता है 1 होता है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और हम लोग को समझना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एक फैक्टोरियल को हम लोग कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं उस पर बेस्ड करके क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो मैं फैक्टोरियल 5 को ही अगर मैं ले लूं तो फैक्टोरियल 5 जो होता है इसको हम लोग पहला तरीका क्या है, इसको हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक 5 4 3 2 1 ऐसा लिख सकते हैं। अभी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो अगर मैं इस फैक्टोरियल 5 में से इस 5 को हटा देता हूं तो मेरे पास बचेगा क्या, इधर आपको क्या दिख रहा है 4 3 2 1। और ये जो 4 3 2 1 होता है ये क्या होता है फैक्टोरियल 4 होता है। मतलब क्या है कि इस फैक्टोरियल 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 फैक्टोरियल। अगर मैं यहां से देखो 5 और 4 दोनों को हटा लेता तो मेरे पास क्या बच जाता 3 फैक्टोरियल 3 2 1 3 फैक्टोरियल। मतलब मैं इसको अगर मैं 5 और 4 अगर मैं यहां से दोनों ही निकाल लूं तो पीछे की तरफ क्या बच जाएगा 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है, देखो कोई भी फैक्टोरियल जब हम लोग लेते हैं, जैसे फैक्टोरियल 5 ही मैंने लिया तो उसमें क्या होता है उसके पीछे का सारा ही फैक्टोरियल होता है। अगर आप एक एक टर्म हटाते जाओ, जैसे अगर मैं 5 हटा दूं पीछे क्या दिख रहा है 4 3 2 1 विच इज फैक्टोरियल 4। 5 4 हटा दिया मैंने, क्या बच रहा है 3 2 1 विच इज फैक्टोरियल 3। अगर मैं 3 को भी हटा दूंगा तो क्या मिलेगा फैक्टोरियल 2। इस तरीके से तो ये चीज आप याद रखना। मतलब यहां से एक सिंपल सा एक फॉर्मूला आता है कि अगर मैं फैक्टोरियल n का बात करूं तो फैक्टोरियल n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसको नॉर्मली क्या होगा n इंटू n माइनस 1। नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे हैं एक एक करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको लिखते जा रहे हैं।
तो अगर मैं यहां से मान लो एक n निकाल देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है, इसको आप लोग ध्यान रखना। या फिर ठीक है, या फिर अगर आप देखो यहां से अगर मैं n माइनस 1 भी निकाल देता जैसे समझने के लिए, तो फैक्टोरियल n, इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, n इंटू n माइनस 1, और इसके पीछे का फैक्टोरियल आ जाता n माइनस 2 क्या फैक्टोरियल। तो ये होता है फैक्टोरियल का बेसिक कॉन्सेप्ट। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी इससे हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए समझते हैं ये क्वेश्चन कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या है, x/8 फैक्टोरियल, और आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो इसको बनाने का सिंपल तरीका ये होता है, इसका मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसको आप देख के ही इसका आंसर बता सकते हो। लेकिन पहले हम लोग थोड़ा इसका बेसिक समझ लेते हैं। जैसे इसको बनाने का प्रॉपर तरीका ये है कि जैसे यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 6 फैक्टोरियल, 7 और 8 फैक्टोरियल। तो आपको करना ये है कि इसको सबसे स्मॉलेस्ट वाले फैक्टोरियल के टर्म में सबको रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट वाला फैक्टोरियल क्या है, 6, तो आप क्या करोगे, सबको 6 फैक्टोरियल के टर्म में एक्सप्रेस करोगे। जैसे मान लो पहला वाला तो 6 फैक्टोरियल ही है, तो इसको हम लोग 6 फैक्टोरियल ही रहने देते हैं। जैसे ये जो नंबर है 7 फैक्टोरियल, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि इसमें से अगर मैं 7 निकाल लूं तो पीछे का क्या बच जाएगा, 6 फैक्टोरियल। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अभी जैसे यहाँ पे 8 फैक्टोरियल है, अगर मैं इसका बात करूं x डिवाइडेड बाई ये जो 8 फैक्टोरियल है, यहां से मुझे क्या करना होगा, 8 निकालना होगा और साथ में 7 निकालना होगा। और 8 और 7 अगर मैं निकाल लूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, 6 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबको उसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। अभी इसके बाद मुझे करना क्या है कि जैसे देखो यहां से मुझे दिख रहा है कि 1/6 फैक्टोरियल क्या है, ये कॉमन हो रहा है, तो आप इसको कॉमन ले लो। तो यहां पे क्या बच जाएगा 1, प्लस यहां पे क्या बचेगा 1/7, और इधर क्या बचा, x डिवाइडेड बाई 8 इंटू 7 इंटू क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल। अब यहां से आप देख रहे हो 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो मेन फैक्टोरियल बड़ा टर्म कैंसिल आउट हो गया। अभी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो गया, 7 1 जा 7 प्लस 1 8/7, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, x/8 इंटू 7। अब यहां से देखो ये 7 7 भी कैंसिल आउट हो गया, और x का वैल्यू ये 8 इधर आएगा, क्या हो गया 8 इंटू 8 इक्वल टू क्या है x, मतलब x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 64। तो इसका आंसर क्या हो गया 64 हो गया। तो ये इसको बनाने का प्रॉपर तरीका है। चलिए इसको समझते हैं। जैसा मैंने कि आपको बोला था कि आपको करना क्या है कि इसको सबसे स्मॉलेस्ट वाले टर्म में क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट कर लेना है। जैसे ये 1/10 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू क्या 10 फैक्टोरियल। यहां पे क्या होगा, x डिवाइडेड बाई 12 फैक्टोरियल को भी 10 के टर्म में लेके आना है, तो यहां से 12 11 यहां से बाहर निकालना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। अब यहां से हम लोग 10 फैक्टोरियल को कॉमन ले लेंगे। 10 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे, क्या हो गया 1 प्लस 1/11, और यहाँ पे क्या है x डिवाइडेड बाई 12 इंटू 11 इंटू क्या हो गया 10 फैक्टोरियल। अभी 10 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा 12/11 आएगा, 12/11, और यहाँ पे क्या है x डिवाइडेड बाई 12 इंटू 11। अभी होगा क्या, 11 से 11 भी कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से x का वैल्यू क्या मिला 12 इंटू 12 विच इज 144। तो ये इसका आंसर था। अभी जैसा कि मैंने बोला कि आपको मैं इसका एक शॉर्टकट भी बताता हूँ कि कैसे इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे एग्जाम में। तो देखो सिंपली आपको इस तरीके से एग्जाम में देखना है कि अगर नॉर्मली आप देखोगे ज्यादातर केस में ये नंबर जो होता है ये कंसेक्यूटिव देता है, जैसे 10 11 और क्या दिया हुआ है 12। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे क्या दिया हुआ था 6 7 और 8। तो ऐसे वाले केस में x का आंसर क्या होता है, तो आप देखोगे x के नीचे जो टर्म लिखा हुआ है 8, उसी का स्क्वायर करने से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे देखो 8 का स्क्वायर क्या था 64, यही इसका आंसर मिला। और जैसे यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे x के नीचे क्या टर्म लिखा हुआ है 12, और अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं हम लोग को क्या मिलता है 144, वही इसका आंसर था। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में देखो शॉर्टकट वे में बनाना है, लेकिन फिर भी आपको ये एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इसके पीछे का बेसिक क्या है, क्योंकि अगर ये कंसेक्यूटिव नहीं दिया तो वहां पे क्या होगा, ये शॉर्टकट यूज नहीं होगा। तो वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट ही काम है। तो चलिए समझते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। थोड़ा सा मैं इसका बेसिक बताऊंगा, हालांकि इसको एग्जाम में क्वेश्चन बनाने का तरीका टोटली अलग होगा, लेकिन अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको इसको एटलीस्ट इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि परमुटेशन होता क्या है, कॉम्बिनेशन होता क्या है, बनाने का तरीका अलग होगा।
तो जैसे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि परमुटेशन क्या है। तो परमुटेशन जो होता है इसका मतलब होता है अरेंजमेंट। कहीं पे भी अगर हम लोग को अरेंजमेंट का बात करना होगा तो हम लोग वहां पे यूज करते हैं परमुटेशन। वही कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। कहीं पे भी अगर हम लोग सिलेक्शन का बात करेंगे तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हम लोग यूज करेंगे कॉम्बिनेशन। तो ये सबसे पहला मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। अभी एक छोटा सा पॉइंट ये होता है कि जैसे अगर आपको ऐसा बोला जाए कि अरेंजमेंट ऑफ ए बी सी टेकन टू एट ए टाइम, टेकन टू एट ए टाइम, इसका मतलब क्या है, टू एट ए टाइम। देखो इसका मतलब ये होगा कि आपको कोई 3 लेटर दिया हुआ है ए बी सी, इसको दो दो का पेयर करके आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, ये हम लोग करते हैं परमुटेशन में। तो और एक चीज याद रखना कि अरेंजमेंट के केस में क्या होता है कि ए बी और इज नॉट इक्वल टू बी ए। मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपके पास 2 चेयर है, चेयर नंबर 1, चेयर नंबर 2। पहले वाले केस में आपने क्या किया, चेयर नंबर 1 पे ए को बैठाया और चेयर नंबर 2 पे बी को बैठाया, तो ये एक अरेंजमेंट हो गया। अभी अगर मैं उन लोग के सीट को एक्सचेंज कर दूं तो क्या हो गया, अरेंजमेंट क्या हो गया, वो बदल जाता है। तो मतलब अरेंजमेंट के केस में ए बी और बी ए क्या होता है, दो अलग चीज है। लेकिन वही है जब हम लोग सिलेक्शन का बात करते हैं तो ए बी और बी ए ये दोनों ही क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब सेम ही होता है। क्यों सेम होता है, जैसे मान लो मुझे 3 लोगों में 2 को सेलेक्ट करना है, मैंने क्या किया, पहले ए को सेलेक्ट किया उसके बाद बी को सेलेक्ट कर लिया, तो सिलेक्शन किसका हुआ, ए और बी का। अगर मान लो मैं इस तरीके से करता कि पहले बी को सेलेक्ट कर लेता फिर ए को सेलेक्ट करता, तो भी अल्टीमेटली सिलेक्शन किसका हुआ, ए और बी का ही हुआ ना। तो इसलिए क्या होता है कि सिलेक्शन वाले केस में ए और ए बी और बी ए दोनों क्या होते हैं, सेम माने जाते हैं। जबकि जब हम लोग अरेंजमेंट का बात करते हैं तो ए बी और बी ए ये दोनों क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो अगर मान लो मुझे इस तरीके से इसको अरेंज करना हो, दो दो का पेयर, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर मैं सोचूं तो आप बोलोगे हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं कि ए बी अरेंज कर सकते हैं, दूसरा क्या होगा बी सी, उसके बाद क्या होगा सी ए, या फिर मैं इसका रिवर्स भी ले सकता था, बी ए सी बी और क्या ए सी। तो हम लोग इसको दो दो का पेयर बना के देखो 6 तरीके से अरेंज कर पाए। अभी इसी को अगर हम लोग परमुटेशन के हेल्प से समझे तो क्या होता है, देखो परमुटेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनपीआर। अभी इसको हम लोग पढ़ते कैसे, देखो मैं बहुत ही बेसिक से बता रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर बहुत लोगों को बहुत टफ लगता है। आप एक बार एक बेसिक को समझ जाओगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे देखो ये एनपीआर, इसको हम लोग पढ़ते कैसे, तो इसको पढ़ा जाता है अरेंजमेंट ऑफ ऊपर जो लिखा है एन मतलब एन थिंग और नीचे जो लिखा है आर, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं टेकन आर एट ए टाइम, टेकन आर एट अ टाइम। अभी इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो देखो अभी जो ऊपर वाला केस जो हमने समझा था, जहां पे हमने क्या किया था, अरेंजमेंट किसका किया था, एबीसी मतलब 3 का अरेंजमेंट किया था टेकन 2 एट ए टाइम। तो उसको अभी हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके देखते हैं कि उससे बनता है क्या। तो अरेंजमेंट ऑफ एबीसी का मतलब 3, तो एन के जगह पे क्या होगा 3 थिंग्स टेकन व्हाट 2 एट ए टाइम, तो नीचे क्या लिखेंगे 2। तो अभी 3p2 को अगर हम इस फॉर्मूला के हेल्प से सॉल्व करूं तो क्या होगा फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो गया 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल 3 जो होता है ये क्या होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 माइनस 2 का मतलब 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 3 टू 1 क्या होता है, ये होता है 6। तो इसलिए देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या आया 6, इसलिए हम इसको ये 6 तरीके से क्या कर पाए थे, अरेंज कर पाए थे। तो ये इसका मीनिंग होता है। तो आपको ये बेसिक थोड़ा सा अच्छे से एक बार समझ लेना है। तो ये हो गया परमुटेशन का बात। अभी हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन का। तो जैसा कि मैंने बोला कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। तो आपको ऐसा मिलेगा सिलेक्शन ऑफ ए बी सी, वही सेम एग्जांपल लेके बता रहा हूं, टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम। तो अभी इसको हम लोग किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, मान लो एबीसी है, इसको दो दो करके सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, सिलेक्शन ऐसा कर सकता हूं, एबी का सिलेक्शन कर सकता हूं, या फिर मैं बीसी का सिलेक्शन कर सकता हूं, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, सीए का सिलेक्शन कर सकता हूं। अभी देखो यहाँ पे बीए तो नहीं होगा ना, क्योंकि जब मैंने शुरू में ही समझाया कि एबी और बीए क्या होता है, सेम सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप क्या करोगे, या तो एबी लोगे, नहीं तो बीसी लोगे, नहीं तो क्या लोगे, सीए लोगे। अभी देखो यहाँ पे इसी चीज को अगर मैं फॉर्मूला के तौर पे लिखूं तो कॉम्बिनेशन को हम लोग लिखते हैं एनसीआर,
यहाँ पे C क्या होता है, C4 क्या होता है, कॉम्बिनेशन। यहाँ पे P था, P का मतलब क्या था, परमुटेशन। अभी इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, तो इस बार हम लोग पढ़ेंगे वही सिलेक्शन ऑफ एन थिंग टेकन आर एट ए टाइम, इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन माइनस फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर इंटू क्या होता है, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये होता है इसका फॉर्मूला। अभी इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे जो स्टेटमेंट था, तो यहाँ पे सिलेक्शन ए बी सी मतलब 3 का सिलेक्शन था, तो मैंने क्या लिखा 3C और टेकन 2 एट ए टाइम, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 2। अभी इसको फॉर्मूला में यूज करो, तो ऊपर क्या आएगा फैक्टोरियल 3, नीचे क्या आएगा फैक्टोरियल आर का मतलब फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे क्या आएगा एन माइनस आर मतलब 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आपको वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट 6 भी लिख सकते हो। डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 1 का मतलब हो गया 1। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपको क्या मिला, 3 मिला। तो इसलिए देखो इसको हम लोग 3 तरीके से क्या कर पाए थे, सेलेक्ट कर पाए थे। तो ये बेसिक मीनिंग होता है परमुटेशन का और कॉम्बिनेशन का। अगर आप इसको समझ जाओगे तो आगे की चीजें समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि क्वेश्चन बनाने का अप्रोच मेरा थोड़ा अलग होता है, तो वो आपको मेनली सीखना है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो चलिए अभी समझते हैं जो एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग कैसे डील करेंगे। तो इसको हम लोग कुछ टाइप वाइज करके हम लोग पढ़ लेंगे। जैसे ये हमारा सबसे पहला टाइप होगा, जहां पे आपको क्वेश्चन इस तरीके से होगा, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन द फॉलोइंग लेटर ऑफ वर्ड बी अरेंज्ड। मतलब आपको सिंपली कुछ इस तरीके से वर्ड दिए होंगे और आपको बताना होगा कि इसको आप कितने तरीके से अरेंज कर पाओगे। तो अभी इसको देखो, अगर हम लोग फॉर्मूला के हेल्प से बनाने जाएंगे तो इसका कैसे सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला जैसे यहाँ पे बोला है, जैसे होम का हम लोग बात करते हैं, तो होम में क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4 लेटर है। तो अगर फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, हम लोग को अरेंजमेंट करना है 4 का, तो लिखेंगे 4T, और यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि टेकन व्हाट, टेकन 1 2 3, इसका मतलब होता है टेकन ऑल एट ए टाइम। तो आपको क्या करना होगा, 4P4 करना होगा। इसको आप सॉल्व करोगे आपको आंसर आ जाएगा। ये एक तरीका है इसको बनाने का। दूसरा तरीका क्या होता है, जो अभी आपको समझना है, इसी के हेल्प से हम लोग ऑलमोस्ट सारा टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे आप देख रहे हो होम, तो अगर आपको होम को अरेंज करना है तो इसमें 4 लेटर है, मतलब कहीं ना कहीं आपको 4 प्लेसेस का रिक्वायरमेंट होगा। अभी हमको इस तरीके से सोचना है कि जो मेरा फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस, उसमें इस होम में से मैं किसको किसको रख सकता हूं। एक बार आप डिटेल में समझ लो, फिर फटाफट आप इसको बनाना स्टार्ट कर लोगे। मान लो मुझे पहले वाले प्लेस पे रखना है, तो हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे H को भी बैठा सकते हैं, O को भी बैठा सकते हैं, M को भी और E को भी बैठा सकते हैं। मतलब टोटल कितना वैल्यू यहाँ फर्स्ट प्लेस के लिए पॉसिबल है, तो 4। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 4। अभी मान लो यहाँ पे मैंने किया क्या होगा, किसी एक को बैठा दिया होगा, मान लो मैंने O को ही बैठा दिया। तो अभी जो सेकंड प्लेस मेरे पास है उसके लिए कितना लेटर अवेलेबल है, तो उसके लिए 3 लेटर अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3। फिर अगर मैं किसी एक को बैठा दिया, थर्ड वाले प्लेस पे कितना होगा, 2 बच जाएगा। फिर लास्ट वाले पे क्या होगा, 1 बच जाएगा। तो इसको हम लोग टोटल कितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 24। और अगर आप कहीं ना कहीं देखो तो ये है क्या, ये क्या एक फैक्टोरियल 4 है। तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। अभी देखो इसको एग्जाम में बनाने का तरीका ये होगा सिंपली कि हम लोग इसको सिंपली काउंट कर लेंगे ये कितने लेटर का है। जैसे पहला वाला होम, ये कितने लेटर का है, तो ये 4 लेटर का है। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपली आप क्या करोगे, फैक्टोरियल 4 करोगे। कैसे फैक्टोरियल 4 होगा, यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। तो फैक्टोरियल 4 इसका वैल्यू क्या होगा, 24। फैक्टोरियल 7 तक का वैल्यू आपको याद रखना है। जैसे मान लो ये सेकंड वाला बिहार, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 डिस्टिंक्ट लेटर है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, फैक्टोरियल 5। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 क्या होता है, 120। 5 4 3 2 1। जैसे यहाँ पे कैट है, कैट का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 3 है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6। यहाँ पे एडुकेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका आंसर क्या होगा, 9 फैक्टोरियल। तो आप देखोगे जब बड़ा वैल्यू आपको दिया जाएगा तो वहां पे ऑप्शन में आपको फैक्टोरियल की टर्म में ही आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे गेम, गेम में क्या है, 1 2 3 4 है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 24। तो इस तरीके से हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग आराम से सॉल्व कर पाते हैं। अभी देखो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो, यहाँ पे जितना भी वर्ड मैंने लिया है उसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे सारे डिस्टिंक्ट लेटर है, HOME, सारा क्या सेम ही है। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल तो होता नहीं है।
बहुत सारे वर्ड ऐसे मिलेंगे जहां पे लेटर रिपीट करेंगे। यहाँ पे जैसे आसाम का बात करेंगे, यहाँ पे एस रिपीट करता है, ए रिपीट करता है, ठीक है। तो आपको अगर रिपीटेशन आएगा तो उसको कैसे डील करना है वो आप अच्छे से समझो। जैसे पहला वाला लेटर पटना, अभी इसको अगर मुझे अरेंज करना है तो सबसे पहला प्रोसेस तो वही होगा, आपको करना क्या है, सिंपली काउंट करना है। तो काउंट करेंगे तो क्या हो गया 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया 5 फैक्टोरियल। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो गया कि हमने ए जो था इसको हमने 2 बार काउंट कर लिया। हालांकि मैंने आपको बताया था कि अरेंजमेंट के केस में ए बी क्या होता है, नॉट इक्वल टू क्या होता है, बी ए, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ए है ना, तो ये क्या करेगा, ये तो सेमी अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या किया, एक ही चीज को 2 बार काउंट कर लिया। तो अभी इसको कंपनसेट करने के लिए मुझे करना क्या होगा, तो इसको डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड करेंगे, देखो जो लेटर जितनी बार रिपीट करता है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। जैसे ए 2 बार रिपीट कर रहा है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया फैक्टोरियल 5 का मतलब 120, और फैक्टोरियल 2 क्या होता है 2, कैंसिल आउट होगा, क्या मिलेगा 60। आप लोग याद रखना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कहीं पे भी रिपीटेशन आता है तो रिपीटेशन के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये ऑलवेज माइंड में फीड कर लो, ये करना ही पड़ता है। जैसे अभी आसाम, इसको सॉल्व करना भी देखो कितना फटाफट हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या हो गया 5 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाई ये रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स, ये रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स, तो इसके लिए क्या होगा फैक्टोरियल 2 इंटू क्या फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 5 हो गया 120, फैक्टोरियल 2 2 हो गया, और ये फैक्टोरियल 2 का मतलब भी 2 हो गया। 2 2 जा 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या होगा 30। जैसे ये बनाना, इसको अगर हमको देखना है कितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे, तो पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज 6 फैक्टोरियल। अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रिपीट क्या कर रहा है, एन रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स, और ए रिपीट कर रहा है 3 टाइम्स। तो एन 2 बार रिपीट कर रहा है तो फैक्टोरियल 2 लिखेंगे, और ए 3 बार रिपीट कर रहा है तो उसके लिए क्या होगा फैक्टोरियल 3 लिखेंगे। तो फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या हो गया 720, और फैक्टोरियल 2 का मतलब हो गया 2, और फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है 6। अभी इससे कैंसिल आउट करेंगे, 6 2 जा क्या होता है 12, 12 से कट जाएगा कितने टाइम्स 6 टाइम्स, तो ये आंसर क्या हो गया 60। सिस्टर, इसका हम लोग करना है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा 1 2 3 4 5 6, सो दिस इज 6 फैक्टोरियल। और यहाँ पे रिपीट क्या कर रहा है, एस रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स, तो इसके लिए क्या होगा फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 6 क्या मिलेगा 720, थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेशन किया था। फैक्टोरियल 2 का मतलब हो गया 2, कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग 7 तक का फैक्टोरियल याद रखो, ताकि ये सब कैलकुलेशन आप लोग बहुत जल्दी कर पाओ, क्योंकि एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेशन बहुत मैटर करता है। जैसे ये कॉफी, कॉफी को अगर हम लोग को सॉल्व करना है क्या है 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं एफ रिपीट कर रहे हैं 2 टाइम्स, तो इसके लिए क्या होगा डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, और ई रिपीट कर रहा है 2 बार, इसके लिए भी क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 2। तो ये कितना हो गया फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या हो गया 720, फैक्टोरियल 2 का मतलब हो गया 2, और ये फैक्टोरियल 2 का मतलब भी क्या हो गया 2, 4 से ये कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये इस तरीके से हम लोग ये टाइप 1, जहां पे सिंपली आपको बोल देगा, कोई भी एक वर्ड दे देगा, बोलेगा इसको आप टोटल कितने तरीके से अरेंज कर पाओगे, ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अभी समझते हैं टाइप 2। जैसे टाइप 2 में क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको बोल रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वे द फॉलोइंग लेटर ऑफ वर्ड बी अरेंज सो दैट वॉवेल ऑलवेज कम्स टुगेदर। मतलब यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे दी है, क्या कंडीशन है, वॉवेल ऑलवेज कम्स टुगेदर। तो आपको याद रखना है कि परमुटेशन में अगर कहीं कंडीशन आता है तो उसको हम लोग काउंट करते टाइम 1 यूनिट काउंट करते। कैसे काउंट करते समझते हैं। सबसे पहले आप लोग को वॉवेल तो पता होगा, वॉवेल क्या क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल्स है। तो जैसे यहाँ पे मेरे को होम में क्या करना है, इसको इस तरीके से अरेंज करना है ताकि जो वॉवेल हो वो एक साथ आए। तो हम लोग सबसे पहला काम यही करेंगे, इसमें वॉवेल को एक साथ लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे वॉवेल क्या क्या है, एच एम, और वॉवेल है ओ ई, ये मेरा वॉवेल है। अभी जब मैं इसको काउंट करूंगा तो इसको 1 यूनिट की तरह काउंट करूंगा। कैसे करूंगा, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 3 फैक्टोरियल, 1 2, और इसको 1 यूनिट काउंट किया, क्या हो गया 3 फैक्टोरियल। लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज और है, और वो क्या है, जैसे मैंने ये ओ ई लिखा, कोई ऐसा भी तो हो सकता है इसको ई ओ लिख दे, तो भी तो सही है। तो इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से माइंड में रखेंगे। जैसे एग्जाम में हम इतना ज्यादा सोचने नहीं जाएंगे कि इसको ऐसे भी लिख सकता है वैसे भी लिख सकता है। आप सिंपली इसको इस तरीके से सोचना कि अगर ब्रैकेट के अंदर में 2 है तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 2 फैक्टोरियल से।
और जैसा कि मैंने लास्ट वाले में बताया कि अगर रिपीटेशन होगा तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, हालांकि यहाँ रिपीटेशन है नहीं, तो इसका आंसर सिंपली क्या होगा, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 3 क्या हो गया 6 और फैक्टोरियल 2 हो गया 2, तो 6 2 जा क्या हो गया 12, तो ये इसका आंसर होगा। जैसे ये ऑरेंज, अभी हम क्या करेंगे, वॉवेल को एक साथ रख लेंगे, तो वॉवेल क्या क्या है, जैसे RNG हो गया और यहाँ पे वॉवेल है OAE। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, तो जैसे काउंट करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4, ये हो गया 4 फैक्टोरियल इनटू, अब यहाँ पे क्या है ब्रैकेट में 3 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। अभी इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 फैक्टोरियल इज 24 और 3 फैक्टोरियल हो गया 6, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या आएगा 144 आएगा। जैसे ये नाबर्ड है, अभी इसको अरेंज करेंगे तो क्या हो गया NBRD और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आया AA। अभी हम लोग जैसा मैंने आपको जो प्रोसेस बताया उसको आप फॉलो करो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 5 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में क्या है 2 है तो क्या लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, और देखो यहाँ पे रिपीटेशन भी हो रहा है A, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे डिवाइड भी कर देंगे। देखो ये कैंसिल आउट हो गया। अभी देखो ये कैंसिल आउट क्यों हुआ ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये जो A है, A जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक ही होता है ना अरेंजमेंट के केस में, तो इसलिए ये ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो गया। तो इसलिए आपको एग्जाम में उतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, सिंपली आप प्रोसेस को फॉलो करो, आपको जो कंडीशन देगा उसको एक साथ रखो, जितना ब्रैकेट में आएगा उसके लिए मल्टीप्लाई करना है, रिपीटेशन के लिए डिवाइड करना है, यही प्रोसेस होता है। जैसे ये कॉफी, इसको अगर हम लोग देखें तो काउंट करते हैं, जैसे सबसे पहले वॉवेल को एक साथ लेंगे CFFOEE। अभी जैसे यहाँ पे क्या होगा, इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया 4 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में मुझे क्या दिख रहा है 3, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 फैक्टोरियल। अभी मुझे डिवाइड करना है क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन है, क्या रिपीटेशन है F रिपीट कर रहा है 2 बार, तो ये हो गया 2 टाइम्स, और E भी रिपीट कर रहा है 2 बार, तो इसके लिए भी क्या करेंगे फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो अभी ये फैक्टोरियल 4 का मतलब हो गया 24, फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 6, और फैक्टोरियल 2 इज 2, फैक्टोरियल 2 इज 2, 2 2 जा 4 हो गया, 4 से कैंसिल आउट करोगे 6, यहाँ पे आंसर क्या होगा 36 आएगा। तो इस तरीके से कोई कॉफी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना। एडुकेशन, यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग अरेंज करते हैं DCTN, और यहाँ पे क्या आएगा EUAIO। देखो एडुकेशन एक ऐसा लेटर है जिसमें ऑलमोस्ट आप देखोगे पांचों वॉवेल वहां पे आपको दिखेगा, तो इसको अगर अरेंज करेंगे तो क्या हो गया 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे ब्रैकेट में कितना है 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया 5 फैक्टोरियल। रिपीटेशन नहीं है तो डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, 5 फैक्टोरियल इज 120, अगेन 5 फैक्टोरियल इज 120, तो 120 120 क्या हो गया 14400। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, और 2 जीरो है तो क्या हो गया 2 जीरो आ गया। तो ये हमारा था टाइप 2, जहां पे आपको एक स्पेशल कंडीशन देगा, जैसे यहाँ पे वॉवेल ऑलवेज कम्स टुगेदर बोला है, हो सकता है आपको कल के डेट में कॉन्सोनेंट ऑलवेज कम्स टुगेदर बोल दे, तो कॉन्सोनेंट को एक साथ रखेंगे और सेम प्रोसेस फॉलो कर ले। तो चलिए समझते हैं हमारा थर्ड टाइप। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो क्या बोला, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे द फॉलोइंग लेटर ऑफ वर्ड बी अरेंज्ड सो दैट वॉवेल नेवर कम्स टुगेदर। ये थर्ड वाला जो होता है नेवर वाला केस होता है, तो इसको आप सिंपली इस तरीके से याद रखना है। आप लोग एक फॉर्मूला याद रख सकते हो या कॉन्सेप्ट आप बोलो, वे नेवर इक्वल टू क्या होता है वे टोटल माइनस वे ऑलवेज। इसका मतलब क्या है समझाता हूं मैं आपको। मतलब जैसे टाइप 1 जो हमने पढ़ा था वहां पे हमने ये पढ़ा था कि किसी भी वर्ड को हम लोग टोटल कितनी तरीके से अरेंज कर पाएंगे। जो टाइप 2 मैंने कराया वहां पे मैंने आपको समझाया कि वॉवेल ऑलवेज कम्स टुगेदर, उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो मतलब अगर आपको टाइप 3 पूछता है तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है कि वो आप टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही आप कैलकुलेट करो। मतलब टाइप 1 जैसे टोटल उसको कितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे, और जब वॉवेल एक साथ रहेगा तो उसको कितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे, और दोनों को जब माइनस करोगे तो आपको मिलेगा नेवर कम्स टुगेदर। एग्जाम्पल से समझिए, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे मान लो ये होम को मुझे ये बताना है कि इस तरीके से अरेंज किया जाए ताकि वॉवेल क्या हो एक साथ ना आए। तो इसको बनाने का सिंपल सा तरीका, आप सबसे पहले सोचो होम को टोटल आप कितने तरीके से अरेंज कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 फैक्टोरियल माइनस। अभी इसमें से मुझे माइनस क्या करना है वे ऑलवेज। मतलब अगर ये पूछ रहा है कि वॉवेल नेवर कम्स टुगेदर, तो मुझे माइनस क्या करना होगा वॉवेल ऑलवेज कम्स टुगेदर। तो यहाँ से देखो वॉवेल को एक साथ लिख लेते हैं HMOE, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया। अभी इसको अगर हम लोग काउंट करेंगे तो ये हो गया 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 फैक्टोरियल इंटू ब्रैकेट में कितना है 2, तो इसके लिए क्या आएगा 2 फैक्टोरियल।
तो अभी ये हो गया 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 माइनस 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया 6 इंटू 2। तो ये हो गया 24 माइनस 12, इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं कॉफी का। तो देखो यहाँ पे कॉफी आप लोग खुद से इसको ट्राई करके देख सकते हो। मैं अक्सर जब ऑफलाइन क्लासेस में ये क्वेश्चन देता हूँ बहुत लोग मिस्टेक करते हैं और एक छोटा सा कॉमन मिस्टेक होता है। आप भी इसको ट्राई करके देखिए कि आप वो मिस्टेक करते हो या नहीं, फिर आप इसको चेक करना। चलिए मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे कॉफी, इसको सबसे पहले टोटल कितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 फैक्टोरियल। और यहाँ पे रिपीटेशन है, एफ रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स तो भी डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, और ई रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स तो क्या होगा फैक्टोरियल 2। इसमें से माइनस करेंगे जब वॉवेल एक साथ होगा, तो वॉवेल एक साथ कर लेते हैं CFF OEE। अब इसको काउंट करेंगे, ये हो गया 1 2 3 और ये हो गया 4, तो ये आएगा 4 फैक्टोरियल इनटू ब्रैकेट में कितना है 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई रिपीटेशन है, एफ 2 बार रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स और ई 2 बार रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स। देखो जो मैं कॉमन मिस्टेक का बात कर रहा था वो क्या था, तो बहुत लोग ये डिवाइड करना भूल जाते हैं और इसके वजह से उनको आंसर जो है वो अलग मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या हो गया 720, फैक्टोरियल 2 इज 2, अगेन फैक्टोरियल 2 इज 2, माइनस 4 फैक्टोरियल होता है 24, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 2 फैक्टोरियल 2 हो गया और ये भी हो गया 2। इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 4 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 180 माइनस ये 4 से कट कर सकते हैं कितने टाइम्स 6 टाइम्स, तो ये आएगा 36। इसको माइनस करेंगे क्या मिलेगा 144। तो इसका आंसर क्या था 144। एक छोटा सा पॉइंट और मैं बता देता हूं, जैसे ये फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, इसको बहुत लोग फैक्टोरियल 4 कर लेते हैं जो कि गलत होता है, क्योंकि देखो फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब भी क्या होता है 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, और फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना था 24 था। तो ये मिस्टेक मत करना आप लोग। चलिए और एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा है उसी टाइप का, थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में पूछा हुआ है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है इन हाउ मेनी वे वी अरेंज 4 बॉयज एंड 4 गर्ल इन ए रो इन विच ऑल गर्ल ऑलवेज सिट टुगेदर। मतलब आपको 4 बॉयज और 4 गर्ल्स को इस तरीके से अरेंज करना है ताकि गर्ल्स ऑलवेज एक साथ बैठे। बहुत ही आसान है। आपको देखो 4 बॉयज बोला तो हम लोग क्या लेंगे, मान लेते हैं ये 4 बॉयज क्या है B1 B2 B3 B4, और 4 गर्ल्स बोला मतलब क्या होगा G1 G2 G3 एंड G4। और गर्ल्स को एक साथ रखना है, मैंने उसको क्या किया एक ब्रैकेट में डाल दिया। अभी अगर इसको मैं काउंट करूंगा तो कैसे काउंट करूंगा 1 2 3 4, और ये क्या होगा 1 यूनिट मतलब क्या हो गया फैक्टोरियल 5, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दिख रहा है 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो गया फैक्टोरियल 4 हो गया। अभी देखो यहाँ पे डिवाइड करेंगे क्या, तो डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि गर्ल्स क्या है जुड़वा तो नहीं है ना, सब अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या हो गया इसको सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो गया 120 और फैक्टोरियल 4 का मतलब हो गया 24। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2880। तो इस तरीके से देखो कॉन्सेप्ट वही था, बस यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज कर दिया, इसके वजह से बहुत लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। आई थिंक देखो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान लग रहा होगा अगर आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हो तो। देखो ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं क्या करूंगा इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या लेके आऊंगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन पे बहुत सारा लाइक वर्ड अगर वाई से स्टार्ट होता है जी पे एंड होगा, इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, जो कि बहुत ही जल्दी आप लोग को मिल जाएगा। और अगर आप देखो इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में जो भी अगर मैंने पढ़ाया उसमें अगर कुछ डाउट होता है तो आप उसको कमेंट करके बताओ, मैं आपका डाउट जो है वो श्योर क्लियर करके आप लोग को दूंगा, या तो कमेंट के थ्रू या फिर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तब तक पढ़ते रहिए, बहुत ही जल्दी सेकंड वीडियो आने वाला है, आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच।